प्रातःकाल ब्रह्मवेला में बैठे थे, उठे भजन से, तो भगवान दुर्योधन की पत्नी पहुंचे, उसके पहले ही द्रौपदी को लेकर भगवान पहुंच गए, और द्रौपदी को सिखा दिया था। द्रौपदी ने जैसे ही प्रणाम किया, भीष्म जी ने कहा सौभाग्यवती भव। फूट फूट कर द्रौपदी रोने लगी। कहा रो क्यों रही इतना बढ़िया आशीर्वाद सुन के? बोले पितामह आपने हमारे 5 सुहाग को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली है और आप कहते हैं सो। तुम कौन हो तुम? कहा मैं द्रौपदी हूं। अरे तुम यहां कैसे आई? शत्रुओं के शिविर में भोर में 4 बजे ठीक कैसे पहुंच गई? कौन आया तुम्हारे साथ? तो ठाकुर जी ने कहा था कि नाम मत हमारा मत लेना, कहना एक दासी आई है। क्या कहना? एक दासी आई है, कुछ किंग करो वह। तो ठाकुर जी निमुछिया तो है ही हैं, तो सखी बनने में कोई उनको समस्या है नहीं। पीतांबर का घूंघट काढ़ा और यहाँ खोसा और तुरंत बन गए सखी। उनको सखी बनने कौन वेद पढ़ने हैं? तो ठाकुर जी विराजे हैं, अपना स्वरूप छिपा करके। भीष्म जी ने ध्यान में देखा कि ये दासी कौन है जो इतने बजे लेके आई है। अरे धन्य है, धन्य है। द्रौपदी 1000 भीष्म भी प्रतिज्ञा कर लें तो ही पांडवों का बाल बांका नहीं हो सकता। जिनके लिए श्री कृष्ण इतने चिंतित और व्याकुल हैं, भीष्म उनका भला क्या बिगाड़ सकता है? और आकर के रोते हुए भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। शरणागत की संपूर्ण रक्षा का भार शरण्य पर होता है, शरण्य पर होता है। इसलिए शरणागति से बढ़कर कोई दूसरा नहीं। भगवान ने संपूर्ण गीता का उपदेश देने के बाद भी शरणागति के रहस्य को छिपा कर रखा था, पर जब देखा कि इतने लंबे चौड़े उपदेश के श्रवण से भी अर्जुन को पूर्ण समाधान नहीं मिला है, उसकी चित्ती वृत्ति भटक रही है, कि भगवान ने तो सब कई मार्ग बता दिए, सांख्य योग भी बता दिया, निष्काम कर्म योग भी बता दिया, तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, मैं कहाँ जाऊं? एक कोई बात बताओ। तब भगवान ने अंतिम में गीता का उपदेश संपन्न होने के बाद भगवान ने शरणागति का उपदेश किया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। शरणागति की बहुत बड़ी महिमा है। षडंगा शरणागति ही शरणागति के 6 अंग हैं। शरणागत की रहनी कैसी होनी चाहिए? शरणागति का पहला अंग है आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। तीसरा है रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृप्ते वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। शास्त्र के अनुकूल, क्योंकि वेदादि शास्त्र भगवान का स्वरूप है, भगवान की वाणी है, उसके अनुकूल ही हम आचरण करेंगे। निषिद्ध आचरण नहीं करेंगे, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमारे आराध्य श्री ठाकुर जी को पीड़ा पहुंचे। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, निषिद्ध कर्मों का त्याग करेंगे। गोपाल जी, कई बार हम लोग विहित कर्मों के अनुष्ठान पर तो बहुत जोर लगाते हैं, पर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर जोर नहीं लगाते हैं।
इसलिए निषिद्ध कर्मों के त्याग के बिना विहित कर्मों का अनुष्ठान भी व्यर्थ हो जाता है। जितना जोर विहित कर्मानुष्ठान में लगाना है उससे कम जोर निषिद्ध कर्मों के त्याग में नहीं लगाना चाहिए, दोनों समान। और सबसे बड़ी विधि क्या है और सबसे बड़ा निषेध क्या है? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, राम को सुमिरिबो सब विधि ही को राज रे, राम को विसारिबो निषेध सिर ताज रे। सबसे बड़ी विधि है निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहे। ये विधि का राज है, माने विधि सम्राट है, ये सबसे बड़ी विधि है ये निरंतर भगवत स्मृति। और सबसे बड़ा निषेध क्या है? राम को विसारिवो निषेध सिरताज। सबसे अधिक निषिद्ध, क्योंकि भगवान की विस्मृति से ही अपकर्म बनते हैं। निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहे तो स्वप्न में भी शास्त्र विरुद्ध आचरण संभव नहीं है। पाप की वृत्ति पहले मन और बुद्धि में आती है, फिर वाणी में आती है, बाद में क्रिया में आती है। और निरंतर भगवान की मधुर मंगलमयी स्मृति बनते रहने से मन बुद्धि अत्यंत पवित्र हो जाते हैं, वाणी भी अतिशय पवित्र हो जाती है। मन बुद्धि वाणी पवित्र हो गई तो क्रिया तो अपने आप पवित्र हो जाएगी, है? क्रिया भी पवित्र हो जाती है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, न भारती में मृषोप लक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति, न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथो यन्मे हृदय उत्कंठवता धृतो हरि। हे अंग, हे प्रिय नारद, मेरी वाणी कभी भगवत गुणगान के अतिरिक्त किसी दूसरे वाग विषय में प्रवृत्त नहीं होती है। मेरा मन भगवान के चिंतन को छोड़कर कभी विषय चिंतन की ओर नहीं जाता है। मेरी इंद्रियां कभी भगवान को छोड़कर विषय की ओर उन्मुख नहीं होती। न मे ऋषिकाणि असत्पते पथंती। क्यों? क्योंकि वे भगवान श्री हरि मेरे प्रेम पूर्ण उत्कंठित हृदय के एकमात्र स्वामी हैं। अर्थात मैं प्रेम पूर्ण उत्कंठित हृदय से निरंतर उनकी मधुर स्मृति में डूबा रहता हूँ, उनका स्मरण करता रहता हूँ। अर्थात उनका जो निरंतर स्मरण करने वाले हैं, उनका मन, उनकी वाणी, उनकी इंद्रियां भगवान को छोड़कर भोगों को स्वप्न में भी नहीं जा सकती। ये है शरणागत की रहनी, ये है शरणागत का स्वरूप। निर्भय रहना, रक्षिष्यति विश्वासा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, विश्वास। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, गर्भ में किसने रक्षा की थी, वही गर्भ के बाहर भी रक्षा करेंगे। प्रहलाद जी को विश्वास है कि भगवान रक्षक हैं। इसी विश्वास के कारण कहीं भी प्रहलाद जी को रक्षमाम पाहिमाम त्राहिमाम नहीं कहना पड़ा, रक्षा की प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ी, और भगवान ने पद पद पर श्री प्रहलाद जी की रक्षा की। रक्षिष्यति विश्वासः, तीसरा अंग है शरणागति का। चौथा अंग है गोप्तृत्वे वर्णम तथा। गोप्तृत्व वर्ण, गोप्तृत्व वर्ण का अर्थ होता है जैसे किसी उत्तम कुल में उत्पन्न कन्या, पवित्र संस्कार संपन्ना कन्या विवाह के समय
शास्त्र विधि से जब उसका पाणी ग्रहण होता है तो उस काल में वह अपना संपूर्ण समर्पण अपने पति के चरणों में कर देती है, कुछ भी छिपाव दुराव रखती नहीं है, अपने आप को उनके सुपुर्द कर देती है। जैसे पतिव्रता नारी पति का वर्ण करती है, ऐसे ही शरणागत का धर्म है वो भगवान का वर्ण कर ले। कितने हो गए? 4 हो गए। आनुकूल्य संकल्प, प्रातिकूल्य वर्जनम, रक्षस्थिति दुश्वासो, गोत्रत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप। 5 में आत्मनिक्षेप का अर्थ होता है अपने आप को भगवान के हाथ में सौंप देना। हमारे पास ये गमछा है, इस गमछे को हम जैसे चाहें वैसे उपयोग करें। इस गमछे की प्रसन्नता कुछ भी नहीं है। हम चाहें सिर पे बांध लें, इसको अहंकार नहीं कि हमको खोपड़ी पे चढ़ा लिया, कंधे पे रख लें तो भी इसको कोई अंतर नहीं, और कमर में लपेट लें तो, और फाड़ के रूमाल बना दें तो, नाक पोंछ लें तो, पैर पोंछ लें तो, और फाड़ के लंगोटी बना दें तो, अथवा हम उतार के किसी को दे ही दें तो वो ये नहीं कहेगा हमारा अपराध क्या था, हमको अलग क्यों कर दिया। जैसे यह साफी उपभोक्ता की इच्छा के सर्वथा अधीन है, इस प्रकार से चेतन और अचेतन दोनों के आश्रय भगवान के हाथों में अपने आप को सौंप देना। इसी को महाराज जी आचार्यों ने कहा है, अचितवत पारतंत्रमेव प्रपत्ति ही, चेतन होते हुए भी अचेतन के समान भगवान के अधीन हो जाना, इसका नाम है शरणागति, आत्मनिक्षेप। भगवान जहां रखें जैसे रखें उनकी इच्छा। अंतिम है कार्पण्यम। कार्पण्य माने दैन्य। इतने शरणागति के लक्षणों से अलंकृत होने के बाद भी उसे किंचित भी अभिमान न हो, उसमें दीनता आ जाए। हमारे महाराज जी कहते थे कार्पण्य को अंतिम में कहा, इसका मतलब इतने अंग पूरे हो जाएंगे तब वस्तुतः दीनता आएगी, उसके पहले दीनता नहीं आएगी। इसलिए किसी महापुरुष के जीवन में स्वाभाविक असाधारण दैन्य है तो समझ लेना चाहिए कि शरणागति के 5 अंग पूरे हुए बिना ये 6ठा अंग जीवन में आ नहीं सकता। ये शरणागति के 5 अंग पूरे हो चुके हैं, दैन्य अंतिम में है। सभी संतों में ये दैन्य मुख्य है। और भगवान को शरण शब्द बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। भगवान को बार बार यह शब्द सुनकर प्रसन्नता होती है, मैं शरण में हूँ, मैं शरण में हूँ, ये कहो तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं।